पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको आपके अंतर्मन की, आपके मन की तीसरी भीतरी असली सत्य और असली ज्ञान की, आध्यात्मिक दुनिया की, आपकी ग्रेजुएशन कोर्स की 3 परीक्षाओं के बारे में बताया था। ये सारी परीक्षाएं चाहे बाहरी दुनियादारी के झूठे व भ्रमित भावनात्मक तथा मानसिकताओं की बोर्ड की परीक्षा हो या आपकी अंतर्मन की आध्यात्मिक दुनिया की सूक्ष्म जगत के तथ्यों को समझने की आध्यात्मिक ग्रेजुएशन कोर्स की परीक्षाएं हों। ये सारी परीक्षाएं इसलिए ली जाती हैं ताकि इन झूठे भ्रमों वाली मान्यताओं, भावनाओं, मानसिकताओं, अंधविश्वासों, झूठी धारणाओं, झूठे कर्मकांडों, झूठी बैठकी कुर्तियों तथा फिजूल की परंपराओं तथा रिवाजों से आपके मन का पूर्ण शुद्धिकरण किया जा सके और आपके प्राकृतिक हीरे सदृश मन को साफ सुथरा, पवित्र, निर्विकार बनाकर आपके अंतर्मन में जो असली सत्य और असली ज्ञान के बोध की दिव्यता को उजागर किया जा सके। ये सारी आपके अंतर्मन के सूक्ष्म संवेगों, विशिष्टताओं की ऐसी परीक्षाएं सतहठ योगियों, हल्के हठ योगियों, नरम हठ योगियों की नहीं होती, क्योंकि इन योगों की साधनाओं में मन की ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। अतः ऐसे योगियों को ज्यादा ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के तंत्रों की उपलब्धि होती है, जिसमें असली सत्य और असली ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा वाले तंत्र में ऊर्जा का स्तर ज्यादा होने की वजह से मन में शांति, स्थिरता, निश्चिंतता, सौम्यता, दृढ़ता, निडरता नहीं उपलब्ध होती। जैसे ज्यादा गर्म पर पानी में उबाल आता है, पानी स्थिर नहीं हो पाता, पानी में व्यग्रता बढ़ जाती है और पानी ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर ज्यादा गर्मी की वजह से बुलबुले बनाकर बर्तन से बाहर ऊपर निकलने की कोशिश करता रहता है। मन में ज्यादा ऊर्जा वाले तंत्रों की भी यही सारी विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं मन में उबाल लाती है, उत्तेजना लाती है। ये सब झूठ और भ्रमों की और निगेटिव ऊर्जाओं की विशेषताएं हैं। झूठे इंसान ज्यादा उग्र होते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते मारकाट करते हैं, घर घर में तू तू मैं, तेरा मेरा, समाज में ऊंच नीच, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश, नफरत, घृणा, लोचे, लालच, कंजूसी, कट्टरता, कायरता, ये सभी ज्यादा ऊर्जा वाले मन के तंत्रों में आते हैं और ये मन में उबाल लाते हैं, जिससे छोटी छोटी बातों को पतंगर बनाकर दंगे, फसाद, तकरार, हिंसा, तोड़फोड़, आगजनियां, हत्याएं, आत्महत्याएं, बलात्कार, लूट खसोट, चोरी डकैती, भ्रष्टाचार, अत्याचार, औरतें लड़कियों के प्रति अत्याचार, पत्नियों के साथ बेइंसाफियां, अत्याचार तथा देशों के मध्य वैमनस्यताएं, घृणाएं, युद्ध, सभी मन के सक्रिय ज्यादा ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय रंगों के तंत्रों से मन में उठे ज्यादा ऊर्जा वाले उबालों की वजह से होती हैं। इसलिए सख्त हठ योग, हल्के हठ योग तथा नरम हठ योग की साधना करने वालों को असली सत्य और असली ज्ञान नहीं मिलता है। सिर्फ ये लोग अपनी साधना द्वारा अपने झूठों और भ्रमों को ही पक्का करते हैं
और उन्हें कठोरता से ही सत्य मानने लगते हैं। हाँ, इनको कई प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है जो इनके पूर्व व्यक्तित्व पर सच चढ़कर अपना प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं। फिर ये लोग साधारण मानसिकता तथा साधारण भावनाओं को खोल देते हैं। उनकी ज्यादा ऊर्जा वाली सिद्धियां ही उनका बाकी का जीवन संचालित करती रहती हैं। इस बात का उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका दिमाग उनकी सिद्धियों ने हाईजैक कर रखा है। वे वापस नॉर्मल नहीं हो पाते। इन सिद्धियों को वो अपना सौभाग्य मानते हैं। आम जनता के पास अपनी समझ या अकल नहीं होती। वे बस भेड़ चाल में विश्वास करते हैं। उनकी समझ, उनकी बुद्धि और अकल और तर्क उनके समुदायों के पास गिरवी रखी होती है। आम व्यक्ति अपने अपने समुदाय का मुखौटा पहन लेते हैं और गर्व से कहते हैं कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं इस या इस समुदाय का हूं। मेरे समुदाय के खिलाफ एक भी गलत सलत बोला तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। इसी की वजह से हमारे सारे 8 अरब मानवों के बीच में फूटें पड़ी हुई हैं। वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और मार काट करते हैं। सांप्रदायिक दंगे फसाद होते रहते हैं। आम लोगों में यह धारणा बलवती है कि सिद्धियों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ज्ञानी होता है, जबकि सिद्धियों का ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है। सिद्धियां बहुत छोटी तथा अपने विषय तक ही सीमित होती हैं, जबकि ज्ञान विश्वव्यापी और बहुत बड़ा होता है। जैसे हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट को हवाई जहाज उड़ाने की सिद्धि यानी पारंगतता है तो वह डॉक्टरी नहीं कर सकता, और जिसने डॉक्टरी की सिद्धि या पारंगतता प्राप्त कर डॉक्टरी की उपाधि पाई है वह सिर्फ डॉक्टरी ही कर सकता है, वो हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता। इसी तरह से सारी सिद्धियां छोटी तथा विषय तक ही सीमित होती हैं। ये ज्ञान की तरह ये व्यापक नहीं होती, विश्व स्तर की नहीं होती। इसलिए सिद्धियों को ज्ञान मानना सही नहीं है, मूर्खता है। इसलिए सिद्धियों को प्राप्त करने वाले को ज्ञानी मान देना नासमझी है और झूठ है, मूर्खता है। ज्ञान बहुत सूक्ष्म होता है। ज्ञान प्रकृति का अह है, प्रकृति का मैं है। प्रकृति यानी ब्रह्मांड, यह तत्व ज्ञान है। तत्व यानी परमाणु, अणु, परमाणु, क्वांटम नहीं, वे सूक्ष्म स्थूल पदार्थ होते हैं। ये तत्व सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। ये तत्व यानी प्रकृति के तथ्य, प्रकृति कैसे काम करती है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, ब्रह्मांड का उदय कैसे हुआ, ब्रह्मांड की क्रियाएं कैसे चल रही है, ये उनका मूलभूत जो आधारभूत को समझ लेना ही सत्य और ज्ञान को उपलब्ध होना है। असली सत्य और असली ज्ञान किसी किताब को पढ़ के, उसकी बार बार पढ़ करके, किसी गुरु से धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के प्रवचन सुनने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गुरु ने जो देखा और जो उसके अंदर स्मृति गही वो आपकी स्मृति नहीं हो सकती, वो आपका देखा नहीं हो सकता। आपको स्वयं अलग से ज्ञान प्राप्त करने पड़े। गुरु ने जो जो भी देखा और जो जो भी उसको दिखाई दिया वो उसकी स्मृति पटल पर अंकित है, उसकी मेमोरी में है। वो उसकी मेमोरी आपकी मेमोरी नहीं बन सकती, चाहे वो कितना ही बोल ले। वो आपको, जो आप देखोगे वो है आपकी मेमोरी। तो आपको ज्ञान गुरु से नहीं मिलेगा, सिर्फ जानकारी मिलेगी, सिर्फ समाचार मिलेगा कि मैंने ये देखा, मेरे को ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। वो आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद अनुभव करना पड़ेगा, और उस किताब में जो लिखा है उससे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, सत्य का भाव नहीं उगेगा।
आपको अपनी स्मृति में जाना पड़ेगा। आपकी अपनी स्मृति में जो आपने देखा है, जो अनुभव किया है, वहीं से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। किसी दूसरे के सत्य वचनों से, सत्य और ज्ञान के प्रवचनों से आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सिद्धियों की जानकारी और उनको उपयोग में लाने की पारंगतता, काबिलियत ज्ञान नहीं है। असली सत्य और असली ज्ञान कभी भी सख्त हठयोग, हल्के हठयोग, नरम हठयोग से आज तक किसी को नहीं मिले। सिर्फ और सिर्फ कुछ सिद्धियां ही मिली है और किताबी समाचार ही मिला है। किताब में ज्ञान नहीं लिखा जा सकता, वह स्वयं के अनुभव की चीज है, यह स्वयं का बोध है। इसके लिए आपके अंदर उसकी स्मृति होनी चाहिए। किताब की स्मृति ज्ञान नहीं है, दूसरे की कर्मकांड आपका स्मृति नहीं है। असली सत्य और असली ज्ञान सिर्फ और सिर्फ सहयोग की साधना करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए न ग्रस्त जीवन से भागने की कोई आवश्यकता है, न अपनी घर की जिम्मेदारियों से भागने की आवश्यकता है, न कोई जरूरत नहीं है। आप गृहिणी हैं, कोई भी नौकरी पेशा कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, अपनी कंपनी कारखाने चला रहे हैं, मजदूर हैं, छोटा मोटा ठेला चाट पकौड़ी का लगा रहे हैं, सर पर या गले में कोई बड़ा थाल लटका कर आप कुछ खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, रेवड़ी वाले हैं, आप लड़की या लड़के हैं, विद्यार्थी हैं या कामगार, आप कमाकर घर के सब जरूरी खर्चे उठा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, पति पत्नी की जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा के काबिल बना रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आप एक जिम्मेदार हैं, आप कर्मशील हैं और आप अपनी मेहनत की कमाई से अपना खाना रहना करना सब कर रहे हैं। आपकी दिनचर्या कोई भी हो, आप कितने भी बिजी हो, आप लियोपैथी के बताए अनुसार यह सब अपनी दैनिक जीवन की दिनचर्या करते हुए चलते फिरते भी सहयोग की साधना कर सकते हैं। लियोपैथी के पिछले वीडियो में विस्तार से मैंने इसके बारे में बताया है। आप उन वीडियोस को देखें और उनको पूरा देखें और फॉलो करें। अगर असली सत्य और असली ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरे लियोपैथी के वीडियोस देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ, तो उनको पूरा का पूरा देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ज्ञान कहते किसे हैं और सत्य कहते किसे हैं। अब आते हैं वापस अपनी मूल बात पर। अपने अंतर्मन की सूक्ष्म आध्यात्मिक दुनिया के सूक्ष्म संवेगों की ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली है। अब आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं आध्यात्मिक जगत की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में मुख्य तौर पर 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु यह है कि आपके दैनिक जीवन, आपका अंतर्मन यह देखेगा कि आप अपना जीवन सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत कैसा जी रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि सत्य और ज्ञान का मूल क्या है। आपका अंतर्मन यह देखेगा कि आप सत्य और ज्ञान के मूल को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, या इधर उधर थोड़ा और कितना अपने अंतर्मन से हिलते हैं, अपने बोध से हिलते हैं। आपके चारों तरफ आपके परिवार वालों, बिरादरी वालों, समाज वालों, दुनिया में आपके ऑफिस वालों, दोस्तों इत्यादि के प्रति आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपके बोल कैसे हैं,
आपकी सोच कैसी है। आपको यह पता होगा कि ये सब लोग अज्ञानी हैं, झूठों की को ही सत्य मानकर भ्रम में पड़े हुए हैं और भटके हुए हैं। मूर्खतापूर्ण कर्म कांडों कार्रवाइयों में अपने महत्वपूर्ण वक्त और पैसा जाया कर रहे हैं। तो आपकी सोच तथा आपका व्यवहार इनके प्रति कैसा है, तथा आपके चारों तरफ होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं में से आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप कितने इमोशनल हो या प्रबुद्ध हो। सत्य और ज्ञान का मूल यह है कि आप लोगों द्वारा की जाने वाली मूर्खतापूर्ण कार्रवाइयों पर नाराजगी मन में नहीं लानी है, क्योंकि आपको ज्ञान है, उनको नहीं है। सत्य कहता है कि अपनी सोच और अपनी विचारधारा दूसरों पर छोटा समझकर या कुछ भी समझकर थोपना नहीं चाहिए। उनको प्रेम पूर्वक कह सकते हैं, लेकिन मन में किसी भी प्रकार का दूरभाव नहीं आना चाहिए। असली सत्य और ज्ञान इंसान के मन को मुलायम और सौम्य बनाते हैं, कठोर नहीं बनाते हैं। हर इंसान, चाहे वह आपके छोटे बच्चे, पत्नी, बुढ़े माता पिता ही क्यों नहीं हो, वो सब प्राकृतिक तौर पे एक स्वतंत्र इकाई हैं। किसी पर भी किसी भी दूसरे का कोई अधिकार या प्रभुत्व प्राकृतिक तौर पर नहीं होता है। हर एक के पास अपना अपना दिमाग है और अपना अपना मन है। आप जबरदस्ती उसके दिमाग में कुछ घुसाएंगे तो उसको नुकसान हो सकता है। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वह पूर्ण रूप से प्रेम पूर्वक तथा ज्ञान पूर्वक कहना है। अगर कोई ज्यादा ही टेढ़ा जा रहा है तो उस पर सख्त रुख अपनाया जा सकता है, पर परंतु वह भी प्रेम पूर्वक। हर बहू आपकी बेटी है, आपकी बेटी से भी बड़ी है, क्योंकि वही आपके घर की मालकिन होगी। आपकी बेटी आपके घर की मालकिन नहीं होगी, क्योंकि वह दूसरे घर की मालकिन होगी। आपके घर की मालकिन तो आपकी बहू ही बन सकती है, आपकी बेटी नहीं बन सकती। जितना ज्यादा आप अपनी बहू का सम्मान करेंगे, जितना ज्यादा आप उसकी देखभाल सही तरीके से करेंगे, उतना ही विकसित और आदर्श वाला आपका खानदान बनेगा। यह भी आपका अंतर्मन देखेगा कि आपके अंतर्मन में आपकी बहू तथा बेटी में कोई फर्क है कि नहीं। बहुत बहू भी बेटी समान है कि नहीं। यह बात सास ससुर माता पिता तथा पति पत्नी सब पर लागू होती है। अगर आपको असली सत्य और असली ज्ञान प्राप्त करना है तो यह सब आपका अंतर्मन देखेगा कि आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो। क्योंकि मैंने अपनी छोटी उम्र यानी स्टूडेंट लाइफ में ही असली सत्य और असली ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसलिए जो लड़के या लड़कियां अगर विद्यार्थी हैं तो लियोपैथी की सहयोग की साधना कर रहे हैं, तो उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा महत्व अपनी पढ़ाई को ही देना होगा। पढ़ाई को ही सारी जीवन के दूसरी बातों से ऊपर रखना होगा। अगर पढ़ाई या चैप्टर समझ में नहीं आते तो उनको बार बार पढ़ना होगा, तो धीरे धीरे वो समझ में आने लगेंगे। अगर आपको अपनी मेमोरी को सुपर डुपर बनाना है, 4-6 महीने में ही अपने सिलेबस के सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे किताबों को हमेशा के लिए याद करना है, या आपको बड़े बड़े 10-20 पेज वाले चैप्टर को थोड़े समय में ही हमेशा हमेशा के लिए याद करना है,
या आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आपको हजारों विज्ञान के शब्दों के को अर्थों के समेत याद करना है, या आप अंग्रेजी के विश्वव्यापी स्तर के महत्व को आप समझते हैं और अंग्रेजी भी को भी अपनी मातृभाषा की तरह ही आप जानना, बोलना, गाना गाना, चुटकुले कहना चाहते हैं, तो आपको लियोपैथी के मेरे वीडियो ईपी नंबर 8 से लेकर ईपी नंबर 15 तक तथा ईपी नंबर 19 पूरा पूरा देखें। इससे आपको 4 विधियां मिलेंगी। पहली विधि होगी मेमोरी को सुपर डुपर करने की, दूसरी विधि होगी बड़े बड़े पाठों को थोड़े समय में हमेशा के लिए याद करने की, तीसरी विधि होगी कि घर के बाहर घूम फिर के, ये सारी विधियां घर के बाहर घूम करके बैठे, टेबल कुर्सी पर बैठने की नहीं है, और चौथी विधि होगी कि अपने अंग्रेजी भाषा को अपने मातृभाषा की तरह कैसे समझें। ये 4 विधियां आपको इन वीडियोस नंबर में मिलेंगी। अंग्रेजी के चैप्टर्स आपको वीडियो नंबर 15 में लास्ट में मिलेंगे और वीडियो नंबर 19 में सिर्फ चैप्टर ही मिलेंगे। हर चैप्टर 5 सेकंड के लिए आपको आपके मोबाइल लैपटॉप पर दिखेगा। आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाजार से प्रिंट आउट करा करके इंग्लिश के चैप्टर्स अपने पास रखने हैं और उनको याद करना है, रटना है। अगर वो लोग जो अभी नौकरी पेशा हैं, अपने घर के लिए पैसा कमा रहे हैं, किसी जमाने में छात्र थे, विद्यार्थी थे और किसी वजह से वो कोई डिग्री हासिल नहीं कर पाए और मन के अंदर पश्चाताप कर रहे हैं कि काश उस वक्त हमको पास इतनी अकल होती, या हमारी घर की परिस्थितियां या मेरी परिस्थितियां सही होती तो मैं वो डिग्री हासिल कर लेता। तो वो आज भी काम करते हुए, अपनी घर के बाहर सारा दिन काम करते हुए, गृहिणी में घर का काम करते हुए भी आप वो डिग्री हासिल कर सकते हैं लियोपैथी की इन 4 विधियों की प्रैक्टिस कर। आपको कोई भी टेबल कुर्सी पर बैठ करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चलते फिरते ही सब कुछ कर सकते हैं। अब वापस अपनी मूल बात पर आते हैं। आपका अंतर्मन ये देखेगा कि आप अपनी डेली लाइफ या अपना जीवन के लक्ष्यों को कैसे पाने की योजनाएं बनाते हैं, कैसे जीते हैं, तथा दुनिया की कार्रवाइयों से ग्रसित होते हैं या नहीं, या लक्ष्य से भटकते हैं या नहीं, नाराज होते हैं या नहीं, या प्रेम पूर्वक कार्य करते हैं और सबको समान समझते हैं या नहीं, महिला हो, बच्चियां हों, लड़के हों, लड़कियां हों, बुजुर्ग हों, राजा हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, सबको समान रूप से देखते हैं, महसूस करते हैं कि नहीं, तथा सबके साथ समान व्यवहार करते हैं या नहीं। ये है पोस्ट ग्रेजुएट की पहली परीक्षा। अगर आप इसमें पास होते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट की दूसरी परीक्षा आपकी होगी। दूसरी परीक्षा मैं अब आपको सुनाता हूं। दूसरी परीक्षा है नियमों की। ये वो नियम नहीं है जो आपकी दुनियादारी में चलते हैं, यानी साधारण नियम नहीं है। ये नियम आपके सूक्ष्म जगत के नियम हैं। ये आपके अपने जीवन में कर्ता और अकर्ता होने के बारे में है। जब अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको आप बहुत ध्यान से सुनना। मैंने पहले के वीडियोस में आपको बताया था कि आपके शरीर और मन ब्रह्मांड के, यानी आपके चारों ओर जो प्रकृति आप देख रहे हैं उनके सिद्धांतों से, यानी प्रकृति के वैज्ञानिक सिद्धांतों संचालित होता है आपका शरीर और आपका मन। आपके जीवन का मूल सिद्धांत तथा आधार द्वैत है, यानी ड्यूल है, यानी दो चीजों से मिलके बना है। यह अद्वैत नहीं है।
जीवन के मूल का द्वैत या दो प्रकृति की ऊर्जाओं जो बिल्कुल विरोधाभासी विशेषताओं वाली हैं, उनके संयुक्त युग्म से बना है। एक है नेगेटिव ऊर्जा तंत्र तथा दूसरी है पॉजिटिव ऊर्जा तंत्र। ये दोनों ऊर्जा तंत्र बहुत ही सूक्ष्म रूप से गुत्थम गुत्था होकर आपके जीवन का आधार बनाते हैं, जिस पर आपका जीवन टिका है। यानी प्रकृति के समस्त जीवों वनस्पतियों का मूल आधार इन्हीं दो यानी द्वैत शक्तियों पर टिका है। ब्रह्मांड का निर्माण भी बिल्कुल दो विरोधाभासी विशेषताओं वाली दो अति सूक्ष्म स्तर पर गुत्थम गुत्था विरक्त तथा उरक्त शक्तियों से बना है। ये ब्रह्मांड द्वैत सिद्धांत से बना है, ये अद्वैत नहीं है। विरक्त यानी खाली तथा उरक्त यानी ओढ़ने वाली। यह ब्रह्मांड भी एक वैज्ञानिक सिद्धांत की वजह से बना है तथा यह ब्रह्मांड भी द्वैत है, अद्वैत नहीं है। जीवन के जो द्वैत सिद्धांत हैं, जो दो शक्तियां हैं, वे अलग हैं, लेकिन ब्रह्मांड के बनाने वाले जो द्वैत यानी दो शक्तियां हैं, वे अलग किस्म की हैं, दोनों अलग अलग हैं। विज्ञान कहता है कि वह अनुसंधान कर रहा है, अभी यह पता नहीं है विज्ञान सही कह रहा है। मैं अपने आगे के वीडियोस में ब्रह्मांड की तथा जीवन की उत्पत्ति के मूल कारणों को बताऊंगा। मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है कि मूल ज्ञान के मेरे लियोपैथी की वीडियोस में मैं अपनी मूल बात से हटकर आम जनता के दिमाग में झूठों तथा गलतफहमियों को निकालने के लिए कुछ संदेश देता रहूंगा, क्योंकि संदेश बहुत हैं, एक एक करके देता रहूंगा। यह जरूरी भी है ताकि आपको विभिन्न विषयों पर चिंतनों का आधार मिले। अब वापस अपनी मूल बात पर आते हैं। अब आपकी यह दूसरी परीक्षा आपके अंतर्मन में उपस्थित सूक्ष्म नियमों की होगी। इसमें यह देखा जाएगा कि आप अपने जीवन को एक कर्ता के सूक्ष्म रूप से जी रहे हो या एक अकर्ता के रूप में। मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि हमारा समस्त सजीव जीवों तथा वनस्पतियों का मूल द्वैत पर आधार पर टिका है। सूक्ष्म ऊर्जा से नेगेटिव ऊर्जा तंत्रों तथा पॉजिटिव ऊर्जा तंत्रों के संयुक्त युग्म से गुत्थम गुत्था होने से बना है। ये नेगेटिव ऊर्जा तंत्र ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं तथा ये बाह्य रूप से हमारे मन में झूठ, भ्रम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश, नफरत, डर, घृणा, कट्टरता, लोभ, लालच, कंजूसी, तू मैं, तेरा मेरा तथा विभिन्न प्रकार की हिंसाओं, मतभेदों और युद्धों के रूप में दिखाई देती है। बाह्य रूप से, सूक्ष्म रूप से ये निगेटिव ऊर्जाएं अंदर होती हैं, वो ज्यादा ऊर्जावान होती हैं। तथा पॉजिटिव ऊर्जाएं, पॉजिटिव ऊर्जा तंत्र हमारे मन में असली सत्य, असली ज्ञान, प्रेम, वात्सल्य, शांति, निश्चिंतता, सौम्यता, स्थिरता, अपनापन, भाईचारा, भरोसा, एकता, न्याय, समानता, अहिंसा, भलाई, शुभ चिंता, दृढ़ता, निडरता इत्यादि के रूप में दिखाई देती है। दुनिया में यानी जीवन के तंत्रों में जितना विशाल और सूक्ष्म सत्य और ज्ञान है यानी पॉजिटिव ऊर्जा है, उतना ही विशाल और सूक्ष्म झूठ और भ्रम भी हैं यानी नेगेटिव ऊर्जा तंत्र है। दोनों में से अगर एक भी कोई गुम हो जाए तो दूसरा भी गुम हो जाएगा। सच्चे लोगों में पॉजिटिव ऊर्जा के ज्यादा संख्या में केंद्र सक्रिय रहते हैं और नेगेटिव ऊर्जा केंद्र कम सक्रिय रहते हैं। बेईमान लोगों के, झूठे लोगों में
नेगेटिव ऊर्जाओं के ज़्यादा केंद्र सक्रिय रहते हैं और पॉजिटिव ऊर्जाओं के कम केंद्र सक्रिय रहते हैं। जिन जिन केंद्रों में पॉजिटिव ऊर्जा सक्रिय रहती है, वहाँ उन केंद्रों की नेगेटिव ऊर्जा निष्क्रिय रहती है, डीएक्टिवेटेड अवस्था में रहती है। और जिन जिन केंद्रों में नेगेटिव ऊर्जा सक्रिय रहती है आपके मन में, उन केंद्रों की पॉजिटिव ऊर्जा डीएक्टिवेटेड अवस्था में निष्क्रिय रहती है। आपके अंतर्मन की पोस्ट ग्रेजुएशन की आध्यात्मिक दुनिया की दूसरी परीक्षा सूक्ष्म नियमों की है, जो आपके अंतर्मन के मूल में स्थित है। इस परीक्षा में आपको अचानक अपने अंदर से नियमों की आपके दिमाग में उपस्थिति उदय होती महसूस होगी। ये नियम आपके पूरे मन, मस्तिष्क, पूरी भावनाओं, पूरी मानसिकताओं, आपकी सोच, आपके विचार पर छा जाएंगे और ये नियम आपकी सारी दैनिक दिनचर्या तथा जीवन के सारे क्रियाकलापों में अपने नियम घुसा देंगे। और सवेरे कितने बजे उठना है, कितने बजे फ्रेश होना है, दांत कितने बजे साफ करने हैं, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे क्या काम करना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे पहनना है, किसने कितने बात करनी है, ये सब उन नियम तय करेंगे और आपके अंदर बहुत शक्तिशाली नियम उठेंगे जो आपके शरीर को चलाएंगे और आप मजबूरन उनके नियमों के अनुसार उठोगे और वो सब काम करोगे जो नियम आपको कहेगा। आपका पूरा दैनिक जीवन और क्रियाकलाप सारे नियमों से संचालित होंगे और नियम आपको कंट्रोल करेंगे, आपके दिमाग को कंट्रोल करेंगे। आपसे कर्ता का भाव छीन लिया जाएगा और आप अकर्ता की तरह आपको नियम अकर्ता की तरह चलाएंगे। वो कहेंगे कर्ता हम हैं, आप अकर्ता हो, आप एक सिर्फ मशीन हो, हमारे हुक्म के हिसाब से चलो। आपको अपने दैनिक जीवन में, पूरे जीवन में, पूरे क्रियाकलापों में कब कैसे क्या करना है, कितना खाना पीना है, सब आपके दिमाग में सोचे बगैर, जो आप नहीं सोचोगे, सोचे बगैर, बिना आपसे पूछे, यह आपको एकमात्र मशीन की तरह चलाएंगे। आपके अंदर वही खाने पीने के भाव उत्पन्न होंगे, करने के भाव उत्पन्न होंगे जो ये नियम आपके दिमाग में डालेंगे। लेकिन आपके अंदर जो आपकी सोचने की, खुद निर्णय लेने की है, वो आपसे बिना पूछे करेंगे। आपको आप नहीं कहोगे कि चलो मैं तो सोता हूं, लेकिन वो आपको उठाएंगे। ये शक्तिशाली होते हैं। आपको यह महसूस होगा कि आप मात्र एक मशीन हो, आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, नियम ही आपके कर्ता धर्ता हैं, आपकी नियति है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हमारी दुनिया में जितना विशाल तथा जितना सूक्ष्म सत्य और ज्ञान है, उतने ही विशाल तथा सूक्ष्म असत्य यानी झूठ और अज्ञान है। इसलिए सत हठ योग वाले अपनी गहन हठ योग की अवस्था में भी 3 सिद्धियां पाने के बाद उनके अंतर्मन की असत्य यानी झूठ की यानी भ्रम की दुनिया में, इसी तरह उनका अंतर्मन जब इन्हीं सूक्ष्म नियमों की परीक्षा लेते हैं और जब उनके ये सूक्ष्म नियम उनकी दैनिक क्रियाकलाप को खुद निर्णय खुद कर्ता बनकर हठ योगी को अकर्ता बना देते हैं, तो यानी उनके अंतर्मन में जब यह अकर्ता का भाव उदय होता है तो उनको भ्रम हो जाता है कि परमात्मा ने उनका जीवन अपने हाथ में ले लिया है। अब जो भी कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरी इच्छा से नहीं है, मैं अकर्ता हूं और करने वाला मेरा ईश्वर है। हमारे जीवन के क्रियाकलापों को स्वयं परमात्मा ही कर्ता बनकर करवा रहे हैं हमसे, हम अकर्ता बनकर हम चल रहे हैं। और तो वे इन नियमों को सौभाग्य मानकर, ईश्वर का, परमात्मा का सौभाग्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं और अपने जीवन को उन नियमों के हवाले करके इस
भ्रम में रहते हैं कि हमने अपना जीवन परमात्मा के हवाले कर दिया है। हम उनकी शरण परमात्मा ने हमको अपनी शरण में ले लिया है और वो हमारे जीवन को अब चला रहा है। परंतु वास्तव में सत्य और कुछ और है। सत्य ये है कि आपका सूक्ष्म नियम आपको और आगे की सिद्धियां देने के लिए आपको नियमों की परीक्षा ले रहा है। आपको वो परीक्षा पास करनी है। इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में तो परमात्मा की थ्योरी बैठी हुई है, कल्पना बैठी हुई है ना दिमाग। इसलिए वो परमात्मा के हवाले अपने आप को उस सोचे हुए मेंटलिटी में बैठे हुए परमात्मा के हवाले अपने जीवन को कर देते हैं। उनको ये पता नहीं है कि ये परीक्षाएं हो रही है, ये अंतर्मन की परीक्षाएं हो रही है। ये टेस्ट कर रहा है अंतर्मन कि आपको आगे की सिद्धियों के काबिल हो या नहीं हो। आप इन नियमों से इस वजह से स्वीकार कर लेते हैं और इन नियमों से हार जाते हैं। इससे हठ योगियों ने दुनिया को यह बता रखा है कि आप कर्ता नहीं हो, कर्ता सिर्फ परमात्मा या ईश्वरी है। आप तो निमित्त मात्र हो। आपके जीवन में जो घट रहा है वो परमात्मा ने पहले से ही फिक्स कर रखा है। इन सब सूक्ष्म नियमों का एक फिक्स कोर्स होता है। हठ योगियों में जब यह कोर्स पूरा हो जाता है तो उनका ब्रह्म पक्का हो जाता है। ये झूठ है। ये नियमों की आपके अंतर्मन की परीक्षा होती है और वो चूंकि अकर्ता बन जाते हैं तो वो समझते हैं कि अब कर्ता परमात्मा हो गया हमारा, वही हमको चला रहा। और ये उनका भ्रम है, सत्य नहीं है ये। जब ऐसे हठयोगी अपनी तपस्या और गहरी करते हैं तो वे अपने भ्रम को और मजबूत करते हैं और उसी को सत्य मानते हैं। फिर एक दिन उनका भी साक्षी भाव प्रकट हो जाता है। लेकिन उनका ये साक्षी भाव असली सत्य और असली ज्ञान वाला साक्षी भाव नहीं होता। ये वो दृष्टा नहीं होता दूसरा, ये वो दृष्टा नहीं होता। वो अलग किस्म का दृष्टा है और ये दूसरे किस्म का दृष्टा है। ये भ्रम वाला दृष्टा है, वो सत्य वाला दृष्टा है जो सहज योग से प्राप्त हो। वो सत्य वाला दृष्टा है, ये भ्रम वाला दृष्टा है। लेकिन उनका भी तीसरा नेत्र खुल जाता है और उन्हें परम ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। लेकिन परम ब्रह्म ज्ञान नहीं है, परम ब्रह्म भ्रम है, झूठ है। परम सत्य और परम ज्ञान की उपलब्धि ही असली सत्य और असली ज्ञान की उपलब्धि है। और परम ब्रह्म की उपलब्धि असली सत्य और असली ज्ञान की उपलब्धि नहीं है, ये भ्रमों की उपलब्धि है। झूठों को ही सत्य मान लेने की उपलब्धि है। परम भ्रम क्या होता है, कैसे होता है, और इसमें क्यों होता है, और हमारे मन की चौथी भीतरी पराचेतन मन की परत दो भागों में बटी हुई है। ऊपर की आधी परत परम ज्ञान की परत है तथा नीचे की आधी परत परम ब्रह्म की परत है। ऊपर और नीचे इस परत को दो भागों में प्रकृति ने क्यों बांट रखा है और ये परम ब्रह्म की परत नीचे क्यों कर रखी है, ये मैं आपको डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में, जब परम ब्रह्म का आपके मन के अंतर मन के सूक्ष्म मन के आंतरिक तंत्रों के का विज्ञान बताऊंगा कि एक परम ब्रह्म व्यक्ति क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चलता है। ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लियोपैथी की सहयोग की साधना करने वाले साधक के मन मस्तिष्क पर जब सूक्ष्म नियमों का कंट्रोल हो जाए और उनमें जब अकर्ता का भाव उदय हो जावे तो उनको घबराना नहीं है, बस अपना कर्ता का भाव वापस प्राप्त करना है। नियमों की सत्ता में आपको आश्चर्य होगा। रोज आप दीवार घड़ी में देखोगे तो घंटे मिनट और सेकंड की सुई हर रोज आपके जागने पर वही समय दिखाएगी, सेकंड भी इधर उधर नहीं होगा। ये इतने सख्त नियम होते हैं, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर उठाएंगे।
1 सेकंड में उठा देंगे और 1 सेकंड में सुला देंगे। नियम टाइम के हिसाब से 1 सेकंड में नींद सुला देंगे, 1 सेकंड में उठा देंगे। ठीक समय पर रोज नियम आपके शरीर को चलाएंगे। हर दिन आपकी दिनचर्या वही की वही होगी। सब घड़ी के टाइम पर, फिक्स टाइम पर आपको महसूस होगा कि फिर आपको महसूस होगा आपकी सारी दिनचर्या इस ठीक टाइम के हिसाब से चल रही है, नियमों के हिसाब से चल रही है। फिर आपको महसूस होगा कि आपके जीवन का तो रस ही खत्म हो गया, जीने का तो मजा ही चला गया, आप एक मशीन होके रह गए हो। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैंने खुद अपनी नियमों की परीक्षा लेने के लिए खुद को नियमों के अधीन 1 सप्ताह तक कर लिया था। लेकिन अपने अंतर्मन में मेरे को बोध था, इन नियमों की मुंडी तो मैं कभी भी मोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इन नियमों से भी अपने आध्यात्मिक अंतर्मन के जगत में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और मैं अपने दृढ़ता पर स्थिर था। मेरे को बोध था 1 सप्ताह में मेरा जीवन इन नियमों ने निरुद्देश्य, निर्थक, मशीनी, गुलाम, इच्छाओं से रहित बना दिया था। तो मैंने सोचा कि बहुत हुआ। मैंने नियमों से बहस चालू की, उनसे कहा कि जन्म मेरा हुआ है, जीवन मेरे को जीना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझे डिसाइड करना है, कि कितने बजे मुझे उठना है, कितने बजे क्या करना है, ये सब मुझे खुद के निर्णयों से करना है। तुम नियमों से मैं बहुत बड़ा हूं, मैं प्रधान हूं और तुम सेकेंडरी हो। तो नियमों ने मुझे अपने अंतर्मन में भाव उत्पन्न करके कहा कि नियम ही दुनिया में सबसे बड़े होते हैं, नियमों से ही दुनिया चलती है, इसलिए मैं नियम तुमसे बड़ा हूं, मैं प्रधान हूं। मैंने नियम से कहा कि मैं एक इंसान हूं और तुम नियम हो। एक इंसान और अधिकांश इंसान दुनिया में बिना नियमों के जी रहे हैं। अगर पूरी दुनिया में नियमों की चलती तो दुनिया में इतनी हिंसाएं, अत्याचार, हत्याएं, दंगे, तोड़फोड़, आगजनियां, घर घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। नियमों को दुनिया में कोई पूछने वाला भी नहीं है। बिना नियमों के इंसान जी रहे हैं और तुम मेरे ऊपर हावी हो रहे हो कि तुम बड़े हो, प्रधान हो, मैं छोटा हूं। अगर इंसान ही नहीं होंगे तो नियम क्या करेंगे, तुम्हारा क्या होगा। तो मैं प्रधान हूं, इसलिए मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क से निकलो और मेरे को मेरे कर्ता का भाव वापस दो और मेरे दास बन जाओ। मैं तुम्हें अपने अंतर्मन में डीएक्टिवेटेड अवस्था में रख लूंगा। तो नियमों ने मना कर दिया और मेरे को चैलेंज कर दिया कि नियमों को हटा कर दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है। सवेरे ठीक 7 बजे नियमों ने मुझे रोज की तरह नींद से उठाया, एग्जैक्ट 7 बजे। फिर काफी कोशिशों की कि मैं अपना बिस्तर छोड़ दूं, फ्रेश होने के लिए जाऊं। बड़ा मानसिक द्वंद चला। मैंने बिस्तर से उठने से 10 मिनट लगाए तो नियम मेरे से नाराज हो गए। मैंने बाथरूम में भी जिद करके ब्रश करने तथा स्नान करने में 2-2 बार पूरे शरीर पर बहुत जिद करके साबुन लगाया और लगातार 2 बार नहाया। नियम नाराज हो गए कि तूने 2 बार क्यों नहाया, 1 बार नहाना था। मैंने नियमों को कहा कि थोड़ा थोड़ा करके मैं नियमों को तोड़ता रहूंगा और एक दिन कई जगहों पर नियम कई बार तोड़ूंगा। तो तुमको जो करना हो कर लेना। नियम धक्का देकर मुझे चलाने लगा। खाने के टाइम मैंने 15 मिनट तक खाने को टच नहीं किया। मन में नियम बहुत धुंध मचा रहे थे। हर नियमों के काम में मैं अपनी मर्जी चलाने लगा। 5 दिन बाद नियमों ने मेरे से हार मान ली। मैंने नियमों से कहा कि जन्म मेरा हुआ है, जीवन भी मेरा है, मुझे ही जीना है। कैसे जीना है, क्या करना है, यह मैं खुद अपनी मर्जी से करूंगा। मैं तुमसे बड़ा हूं
और प्रधान हूँ और तू मेरे से बहुत छोटा है। मैं मानता हूँ कि नियम अच्छे होते हैं, भलाई के लिए होते हैं। मैं नियमों की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए तुम मेरे दास बन जाओ। लेकिन तुम मेरे जीवन में मेरे कर्ता का भाव ही हटा रहे हो, मेरे को अकर्ता बना रहे हो, ये गलत है। इसलिए मेरे को मेरा कर्ता का भाव वापस दो और तुम मेरे दास बन जाओ और मैं अंतर्मन में डीएक्टिवेटेड होके बैठ जाओ और मेरे को मेरा जीवन जीने दो। इस तरह मैंने अपने अंतर्मन में से उठे शक्तिशाली नियमों को हराया। इसी तरह ही भी आपको भी इन नियमों को हराकर अपना कर्ता का भाव वापस पाकर अपनी मर्जी से जीवन जीना होगा और इस तरह से आप भी इन नियमों को हराकर इन नियमों की परीक्षा में पास हो सकते हैं। अब होगी आपके अंतर्मन की तीसरी पोस्ट ग्रेजुएट की आध्यात्मिक परीक्षा और वो होगी सूक्ष्म व्यग्रताओं की परीक्षा। सूक्ष्म ऊपर की जल्दबाजियां अलग किस्म की होती है, अंतर्मन में जो सूक्ष्म व्यग्रता होती है वो व्यग्रता की परीक्षा होगी कि आप उस व्यग्रता को भी स्थिर करते हो कि नहीं करते हो। ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएट की तीसरी परीक्षा होगी। ये सूक्ष्म व्यग्रता है। आज इतना ही। मेरे वीडियो आपके सूक्ष्म जगत अंतर्मन के आध्यात्मिक दुनिया के ज्ञान के वीडियो हैं। आप उनको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ और शेयर करो। आप मेरे सारे के सारे वीडियो पूरे के पूरे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली सत्य, असली ज्ञान किसे कहते हैं, बुद्धि और समझ किसे कहते हैं, ये आपको असली। वरना दुनिया के कितने भी आप सत्य और ज्ञान के प्रवचन सुन लें, आपको अभी तक सत्य और ज्ञान का पता नहीं चला। अभी भी आपके दिमाग में कई कंफ्यूजन, कई भटकाव हैं और घर परेशान हैं, दुखी हैं, चिंताओं में हैं, डिप्रेशन में हैं, अकेलेपन से परेशान हैं, कई और परेशानियां आपको है। आपके कहने में बच्चे नहीं चल रहे हैं, आपको बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, तो मेरे लियोपैथी के वीडियो देखो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन पूरे पूरे देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएंगे, वरना समझ में नहीं आएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।